नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का आज 11वां दिन और आज ये यात्रा मुजफ्फरपुर पहुंच गई, लीची वाले शहर में। और आज तमिलनाडु से, जैसा मैंने आपको बताया था कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, कनिमोझी, प्रियंका गांधी पहले ही पहुंच चुकी हैं और ये यात्रा अपने मुकाम पर पहुंचने की ओर अग्रसर है। मुकाम कल मैंने आपको बताया ही था कि लक्ष्य, जैसा मनोज झा जी ने बताया था, वो बहुत पहले से सर्वविदित है कि लक्ष्य तो नवंबर है, जब विधानसभा के चुनाव होंगे। और विधानसभा के चुनाव इस बार कुछ अलग अंदाज में होंगे, क्योंकि सड़कों पर जो जन समुद्र, जन सैलाब उमड़ा है, वो ये दृष्टिगत कि अब की बार एनडीए और बीजेपी की दाल गलने वाली नहीं है। एम.के. स्टालिन ने तो यहां तक कह दिया आज ही कि ये भीड़, ये जनसैलाब बताता है चुनाव से पहले ही इंडिया गठबंधन की जीत सुनिश्चित हो चुकी है। उन्होंने आज अपनी मातृभाषा में ही भाषण दिया, उसका अनुवाद किया जा रहा था। बिहार की जनता को लुभाने के लिए कह सकते हैं। उन्होंने राहुल गांधी से पहले पूर्व मुख्यमंत्री, रेल मंत्री और एक कद्दावर नेता, समाजवादी नेता लालू प्रसाद यादव की जमकर तारीफ की। और जैसे जैसे वो लालू प्रसाद यादव की तारीफ कर रहे थे, पब्लिक करतल ध्वनि से उनका स्वागत कर रही थी। पूरा पंडाल तालियों की गूंज से गुंजायमान हो रहा था। लेकिन असल एक एक करके जिस तरह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की कलई खोल रहे हैं राहुल गांधी चुनाव आयोग की, चुनाव आयोग को चोर बता दिया, वोट चोर, प्रधानमंत्री को उनके खिलाफ बच्चों से वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगवा दिया। अब कह रहे हैं कि ये पूरा नारा पूरे देश भर में फैल गया है। सही बात है, दूर दराज के इलाकों में भी वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा अब सुनाई देने लगा है। उनकी 3 प्रमुख बातें मैं बताऊंगा आपको, 3-4। आपको याद होगा कि उन्होंने कहा था कि अब की बार संसद के भीतर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने ये कहा था कि अब की बार गुजरात जीत करके दिखाएंगे। उन्होंने कहा था कि मैं जाति जनगणना करवा करके रहूंगा। वोट चोरी के खिलाफ कर्नाटक के बेंगलोर सेंट्रल के महादेवपुरा का जो कच्चा चिट्ठा खोल करके रखा उन्होंने पावर प्रेजेंट के माध्यम से, पूरे चुनाव आयोग को, पूरी मोदी सरकार को एक्सपोज कर दिया। ये अलग दीगर बात है कि चुनाव आयोग उसे न माने, उनसे शपथ पत्र मांगे, उनसे माफी मांगने को कहे, लेकिन किसी सवाल का जवाब तो नहीं दे पाए चुनाव आयुक्त।
और जब यात्रा शुरू हुई, वोटर अधिकार यात्रा, तो जनता के बीच से वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा राहुल गांधी पूरे सिस्टम को चोर बता दिया, पूरी सरकार को। और आज मुजफ्फरपुर में उन्होंने गुजरात मॉडल का सच सबके सामने रख दिया, बता दिया कि गुजरात मॉडल जो 2014 में लेकर के 12 में लेकर के आए थे नरेंद्र मोदी, वो कोई विकास का मॉडल नहीं था, वो कोई आर्थिक मॉडल नहीं था, वो कोई गरीबों को रोजगार देने का कोई माध्यम नहीं था, कोई मॉडल नहीं था। वो मॉडल था वोट चोरी का। राहुल गांधी बताते हैं कि 2002 से ही गुजरात में वोट चोरी हो रही है और उसी मॉडल को 2014 के बाद पूरे देश में लागू कर दिया गया। नतीजा, लोकसभा के साथ साथ राज्य दर राज्य वोटों की चोरी होती रही और मोदी सरकार, भाजपा सरकार, जिनकी मातृ संस्था आरएसएस है, उन्होंने पूरे देश को गुमराह करके उस पर कब्जा कर लिया। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। राहुल गांधी का आत्मविश्वास इतना दृढ़ हो गया है, उनका मनोबल 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। ऐसा हो भी क्यों ना, पहली बार ऐसा मौका है जो मेरे देखने में है कि राहुल गांधी की यात्रा के बीच पब्लिक हजारों की संख्या में उनके पीछे, उनके आगे, वो जब विश्राम करने के लिए जाते हैं अपने कंटेनर में, तो वहां भी लोग लाइन लगा कर खड़े रहते हैं एक झलक के लिए। और यही बात आज एमके स्टालिन ने भी कही। राहुल गांधी यूं ही कुछ नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं जो भी बहुत सोच समझ करके बोलते हैं और इसीलिए उनकी बातों में बहुत दम होता है। तेजस्वी और राहुल की दोस्ती को भी उन्होंने कहा ये राजनीतिक दोस्ती नहीं है, ये दो परिवारों के, दो भाइयों की बीच की दोस्ती है। लेकिन जो कुछ भी एक एक करके जो खुलासा राहुल गांधी करते जा रहे हैं, और उन्होंने ये भी देश की आवाम को उनके साथ ये वादा किया है कि जिस तरह से बेंगलोर सेंट्रल के महादेवपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी का वोट चोरी का खुलासा किया, वैसे ही पूरे देश के, अब राहुल गांधी का कहना है कि 70-80 सीट इन्होंने लोकसभा की चुरा ली। सोचिए, कहां 240 में से 80 घटा दीजिए, 160 पर आ जाएंगे। तब ये बैसाखी भी काम नहीं करती। तभी तो वो कह रहे हैं कि 2014 के बाद से 2017 का चुनाव हो, 19 का चुनाव हो, 22 का चुनाव हो, 24 का चुनाव हो, उसके बाद हरियाणा का चुनाव हो, महाराष्ट्र का चुनाव हो, हर चुनाव में चोरी। तभी तो अमित शाह ये कहते हैं कि अभी हम 40-50 साल तक इतना एश्योर राजनीति में कौन हो सकता है? वही जिसे ये पता है कि आप कुछ भी करते रहो, हम तो वोट चोरी कर लेंगे और हमारी सरकार बन जाएगी। पहले भी ये चर्चा होती रही
कि ये सीट की संख्या तक कैसे बता दे रहे हैं कि किसी विधानसभा में, किसी लोकसभा में कितनी सीट हमको आएगी, और उतनी सीट आ भी जाती है। ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल, सब कुछ धराशायी हो जाता है। हरियाणा के परिणाम आने के एक दिन पहले क्या कहा था वहां के जो अभी मुख्यमंत्री बने हैं? महाराष्ट्र में क्या कहा था? एक ही झटका उनको लोकसभा में लगा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हमारी चोरी के बावजूद 240 पर अटक जाएंगे हम, 400 पार नहीं हो पाएंगे। इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन 400 पार नहीं हो पाएगा। अरे आप तो 240 तक नहीं पहुंच पा रहे थे। वो 80 वोट, 70-80 वोट चुरा करके आप आज प्रधानमंत्री बन गए हैं। राहुल गांधी पूरे देश को यह समझाने में अच्छी तरह से कामयाब हो रहे हैं कि चुनाव नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी ने, अमित शाह ने, आरएसएस ने नहीं जीता, बल्कि चुनाव को चोरी किया। अब ये चोरी नहीं चलने देंगे। वो अपनी जात जनगणना की बात भी उठाते हैं, चोरी के बारे में भी बताते हैं कि चोरी गरीबों की हो रही है, गरीबों की वोट की हो रही है, अंबानी अडानी की नहीं हो रही है। और आज तो कन्हैया कुमार ने भी, हालांकि कन्हैया कुमार ही वो शख्स है जिसने बिहार में कांग्रेस को खड़ा किया, और आज की तारीख में जो माहौल दिखाई दे रहा है उसके पीछे बहुत बड़ा योगदान अगर किसी का है तो वो कन्हैया कुमार का है। ये बात लालू यादव को, तेजस्वी यादव को समझ आ गई कि राहुल गांधी और कांग्रेस क्यों बार बार कन्हैया कुमार को बिहार में लॉन्च करना चाहते हैं। उनसे कोई नुकसान नहीं है, उनसे फायदा ही फायदा है, जैसे पप्पू यादव से फायदा ही फायदा है। इन सारे लोगों को जिनकी बातें जनता सुनती है, जिनके बारे में एक धारणा बनी हुई है सकारात्मक, ऐसे लोगों को मिला करके ही चलना पड़ेगा। वो पलायन रोको, नौकरी दो की यात्रा, जबरदस्त यात्रा, उसी ने तो सारा खेल वहां शुरू किया। और उसके बाद धीरे धीरे राहुल गांधी ने जो पत्ते खोलने शुरू किए, जिसके बारे में सबसे पहले उन्होंने कहा कि एटम बम होगा, तो वाकई वो एटम बम था। और अब कभी चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह की चोरी, तो कभी गुजरात मॉडल की असलियत। राहुल गांधी की बिहार यात्रा ये तीसरी यात्रा है। इस यात्रा में उन्होंने केवल वोट चोरी को ही मुद्दा नहीं बनाया है। आपको याद हो, देश भर में इसकी चर्चा हो रही है, वो वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें राहुल गांधी बाइक चला रहे हैं, बुलेट चला रहे हैं। वो बुलेट जो बाहुबलियों की सवारी मानी जाती थी, अच्छी नजर से नहीं देखा जाता था, लेकिन बदलते 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 और राहुल गांधी ने उसको ऐसा बदल दिया
इसके पीछे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी छुपी हुई है। वो बाइक, वो पेट्रोल, वो रूस, भारत, चीन, अमेरिका के बीच जो टसल चल रही है, इसमें ईरान का भी नाम जोड़ दीजिए, वो भी एक संदेश इस बाइक यात्रा के माध्यम से दी जा रही है। आर्थिक नीतियों पर भी ट्रंप का नाम भी फिर आ गया, लगातार आ रहा है, क्योंकि वो लगातार बोल रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के दो को बंद करवाने का दबाव उन्होंने ही डाला था फोन करके। नरेंद्र मोदी को एक फोन किया, 24 घंटे की मोहलत दी और 5 घंटे में सब कुछ काम खत्म। एक छोटी छोटी चीजों को लेकर के, छोटी से बड़ी चीजों को लेकर के उनके एक एक क्रियाकलापों को एक्सपोज करना, ताकि ये जनता के बीच जो एक डर बना हुआ था, डर से याद आया, वो पिछले 1.5 साल से कह रहे हैं डरो मत, तो आज उस डरो मत के नारे ने और नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, ये 2 चीजें जो भारत जोड़ो यात्रा से निकली थी, वोटर अधिकार यात्रा तक आते आते इनका मतलब जनता समझने लगी है। ये डरो मत का ही असर है कि सड़कों पर जन सैलाब दिखाई दे रहा है राहुल गांधी के खिलाफ। अब पब्लिक भी समझ गई है और वो स्लोगन का मोदी में कुछ है वह नहीं। मैं उनके साथ जब तक नहीं बैठा था तब तक लगता था, लेकिन अब 2-3 बार बैठ गया हूं, समझ में आ गया है मोदी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मीडिया ने उनको जानबूझ बेवजह का टूल दिया हुआ है, सर पर बिठाया हुआ है। ये सारी चीजें आपको याद होगा कि एक समय था, 2019 की बात करें, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो मोदी जी ने कहा था कि वो बादल के चलते रडार पकड़ नहीं पाए। इस बात को इस देश की जनता समझती थी कि हां, हो सकता है बादल के पीछे विमान छुप गए होंगे। उन्हीं की भाषा में, उन्हीं की शैली में जब उन्हें चोर बताया जाने लगा और एक एक चीज किस किस तरह से वो जनता का शोषण कर रहे हैं और देश को गर्त में ले आ रहे हैं, इसका खुलासा जब उन्होंने करना शुरू किया तो पब्लिक को भी आसान भाषा में समझाना शुरू किया। नतीजा आपके सामने है। और सबसे बड़ी चीज है कि उस आदमी का पब्लिक कनेक्ट बहुत जबरदस्त है। जब मीडिया ने, जो गोदी मीडिया कही जाती है, डॉगी मीडिया कही जाती है, पामेरियन बहुत लोग बोलने लगे हैं, मैं उन सब कुछ नहीं कह रहा हूं। मुख्य धारा की मीडिया ने जब राहुल गांधी और विपक्ष को स्थान देना बंद कर दिया तो उनके समझ में आ गया कि अब सड़क पर सीधे जनता के बीच जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। वैसे भी राजनीति में सोशल मीडिया तो अब आया है। राजनीति में नेता और जनता का जुड़ाव, उनके बीच का जो तारतम्य है वो स्थापित न हो तब तक वो कुछ मजा आता नहीं है। नरेंद्र मोदी अपने लच्छेदार भाषणों की वजह से जनता और नीचे लेवल की जो पब्लिक है वो जिस बोलचाल में, जिस भाषा का प्रयोग, जिस बोली का प्रयोग करती है, उस बोली और भाषा का प्रयोग करके नरेंद्र मोदी पूरे देश पर छा गए।
आज राहुल गांधी भी बड़ी आसान सी सरल सी भाषा में, अब तो लोग पूछने लगे हैं कि आप सब ने एक लाइन से लिखना शुरू किया था, मैं भी चौकीदार, तो कोई लिखेगा क्या अपने एक्स अकाउंट को बदल करके, मैं भी वोट चोर। लेकिन कुल मिलाकर के ये जो बिहार में चल रहा है, उससे संकेत तो यही मिल रहे हैं कि अगर इतना सब कुछ होने के बावजूद अब तो ये उम्मीद बंध ही जानी चाहिए कि इस बार बिहार में इंडिया गठबंधन होने की सरकार बनेगी। और अगर ये हो गया तो इसका मैसेज पूरे देश भर में जाएगा और वोट चोरी का खुलासा, जैसे कि वो कह रहे हैं राहुल गांधी, आगे भी होता रहा, वो दिखाते रहे, तो निश्चित तौर पर आगे के चुनाव परिणामों पर भी इसका असर निश्चित तौर पर पड़ेगा। ये तो बात की बात है, लेकिन बिहार और बिहार के बाद असल मजा तो 3-4 जगह आएगा। पश्चिम बंगाल, आसाम, गुजरात और उत्तर प्रदेश में। ये 4 जो राज्य हैं, इन चारों राज्यों में बिहार अगर दोहरा दिया जाए तो बम बम हो जाएगा। और जिन 80 सीटों की बात कर रहे हैं, 70-80 सीटों की लोकसभा की, उसका खुलासा जिस दिन हो गया, पूरा देश जान जाएगा कि ये चोरी की सरकार है। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।